प्रभु का धन्यवाद हो। नया साल में आप सबको मुबारक, नया साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। आप सब 2024 में प्रभु के शरण में पाए गए। प्रभु आप सबको अच्छी रीति से चलाए, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और 2025 में प्रभु ने हम सबों को लाया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। 2024 में जैसे प्रभु ने हम सबको चलाया, वैसे ही 2025 में प्रभु हम सबको अच्छी रीति से चलाए, आत्मिकता में बढ़ाए और इस तरह से वचन के डील डॉल में हम आगे बढ़ने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग आज के वचन को देखेंगे, प्रभु के वचनों में से देखेंगे, मांगो तो पाओगे। प्रभु का धन्यवाद। आज का वचन का शीर्षक है मांगो तो पाओगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु यीशु। हालेलुया। तूने नया साल में तूने लाया है प्रभु यीशु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। जैसे 2024 में तूने अच्छी रीति से चलाया प्रभु जी, वैसे 2025 में तो हम सबको अच्छी रीति से चलाना, अपने मार्ग पर चलाना प्रभु यीशु। हालेलुया। ताकि प्रभु यीशु तेरे गुणगान करते हुए हम आगे बढ़ने पाए। प्रभु यीशु लोग तेरे हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। सबको तू अपने पथ पर चलाना, मार्ग पर चलाना प्रभु यीशु। हालेलुया। आनंद पूर्वक प्रभु यीशु तेरे मार्ग पर चलने के लिए प्रभु यीशु सबको हियाब दे प्रभु जी, साहस दे प्रभु यीशु। हालेलुया। तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। आज का मैसेज है प्रभु जी, जो तेरे मुख से निकला हुआ मैसेज है, वचन है प्रभु जी, मांगो तो पाओगे। प्रभु जी, इस मैसेज के जरिए जगत के छोर तक तेरे सुसमाचार को हम प्रचार करने पाए, तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए इस राजा। हालेलुया। जितने मुझे फॉलो करते हैं, जो नहीं भी फॉलो करते हैं, उन सबके जीवन में बोल बातचीत करना, हर एक मुसीबतों से, बीमारी से, शैतान की सारी शक्तियों से बचाना, रक्षा करना प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु जी, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्ग में ग्रहण कर पिता। आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के नाम से हम लोग वचन को देखेंगे नए साल में। और प्रभु इस नए साल में आप सबको आशीष दे और बहुतायत के साथ आशीष दे। हम लोग आज का मैसेज है मांगो तो पाओगे। पहला वचन को हम लोग देखेंगे, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 8 पद। इसमें लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। जो 2024 में हमने प्रभु से मांगे, 2024 में हमने प्रभु से मांगे, प्रभु के नाम से ढूंढे, प्रभु के नाम से हमने खटखटाए। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से प्रभु ने हमको मांगने से हमको दिया है, ढूंढने से हम प्रभु हमको दिया है, और हम पाए हैं, और खटखटाए हैं तो हम प्रभु को देख पाए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से 2024 में प्रभु ने हमको आशीष से भरा है। प्रभु का धन्यवाद। सारे जगत के लोगों को आशीष से भर दिया है। और इस तरह से जो प्रभु से मांगता है प्रभु उनको देता है, प्रभु के नाम से ढूंढता है प्रभु उनको दिखाई देता है, प्रभु के नाम से प्रभु के द्वार को खटखटाता है तो प्रभु उनके लिए द्वार को खोल देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से प्रभु उनके जीवन में काम करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से जो भी हमने मांगे हैं प्रभु बहुत अच्छी रीति से दिया है। हो सकता है हम चूक गए प्रभु के मांगने से, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमको एक अच्छा अवसर दिया है 2025 में मांगने के लिए। हमको उत्साहित करता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हमें 2024 में जो हमने नहीं किया वो 2025 में हमें करना है, मांगना है, ढूंढना है, खटखटाना है, ताकि प्रभु अपने नाम से हमको आशीष दे सके। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के नाम से हमें आशीष मिले, संसार को आशीष मिले।
इसके लिए प्रभु ने हमको मांगने के लिए सिखाता है, ढूंढने के लिए सिखाता है, खटखटाने के लिए सिखाता है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए 2025 में हम अपने जीवन को प्रभु के लिए इस्तेमाल करें, प्रभु के वचन के अनुसार हम चलाएं, ताकि प्रभु की हर एक आशीष हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग देखेंगे आगे दूसरा वचन को, हम लोग देखेंगे पहला राजा 3:5 पद। हम लोग देखेंगे वहाँ क्या लिखा है प्रभु अपने वचनों में। प्रभु का धन्यवाद। 3:5 पद यहाँ पर लिखा है, पहला राजा 3:5 पद यहाँ पर लिखा है, गिबोन में यहोवा ने रात को शौपन के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु सुलेमान राजा के सामने उपस्थित होकर के दर्शन दे करके शौपन में कहता है सुलेमान राजा से कि जो तुझे चाहे उसे तू मुझसे मांग। प्रभु का धन्यवाद। मांगने के लिए हमको सिखाता है। प्रभु का धन्यवाद। हो सकता है 2024 में हमने प्रभु से नहीं मांगे, तो इसीलिए हमको अच्छा अवसर मिला है प्रभु से मांगने के लिए। 2025 में हम मांग सकते हैं, प्रभु के नाम से हम मांग सकते हैं। जो हमें आवश्यकताएं हैं, प्रभु का धन्यवाद, उन आवश्यकताओं को हम प्रभु के नाम से मांग सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि प्रभु हमसे कहता है, जैसे सुलेमान राजा से मांगा, बोला हमारा प्रभु कि जो तुझे चाहिए उसे मांग, मैं तुझे दूंगा। प्रभु का धन्यवाद। हमको सिखाता है, संसार के लोगों को सिखाता है हमारा प्रभु कि मांगो, तू अभी तक कुछ नहीं मांगा है। प्रभु का धन्यवाद है। इसलिए हमें मांगना है। 2025 में हमें मांगना है, अपने आत्मिक जीवन के विषय में मांगना है, शारीरिक जीवन के विषय में मांगना है, मानसिक जीवन के विषय में मांगना है, अपने परिवार के लिए मांगना है, कलीसिया के लिए, मंडली के लिए मांगना है। और इस तरह से अपने आत्मिक जीवन को उन्नति के लिए मांगना है, ताकि इस संसार पर जब तक हम जीवित रहते हैं, प्रभु के वचनों पर चलते हुए इस संसार पर हम पाए जाएं। प्रभु का धन्यवाद। वो सामर्थ, वो शक्ति मांगना है प्रभु से, ताकि इस संसार पर जीवित रह करके हम प्रभु के काम में आने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के लिए हम जीने पाए, प्रभु के लिए अपने जीवन को हम समर्पित करने पाए, उस योग्य हमें मांगना है। प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पर सुलेमान राजा को बोलता है, जो तुम्हें चाहिए उसे मांग, मैं तुझे दूंगा। हमारा प्रभु सिखाता है 2025 में हमें मांगना है। प्रभु का धन्यवाद हो। जो हमने 2024 में नहीं मांगे, या हम भूल गए या नहीं मांगे किसी कारणवश से, तो जो 2025 में हमें मांगना है, ताकि हम अपने जीवन में प्रभु की उन्नति, प्रभु के वचन के अनुसार हम उन्नति करते हुए पाए जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग देखेंगे आगे वचन की ओर देखेंगे हम लोग, पहला यूहन्ना 3:22 पद, उसमें हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 3:22 पद। प्रभु का धन्यवाद हो। इसमें लिखा है, पहला यूहन्ना 3:22 पद में लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, और प्रभु को जो भाता है वही काम हम करते हैं। इसीलिए जो हम मांगते हैं प्रभु हमें देता है, सिखाता है हमारा प्रभु। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने अपने वचन के अनुसार हमको आज्ञाओं को मानने के लिए सिखाया है, विधियों को मानने के लिए सिखाया है, उस पर चलने के लिए हमें आदर्श दिया है, दृढ़ किया है, ढाढ़स दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से प्रभु की आज्ञाओं को जब हम मानते हैं, तो जो हम मांगेंगे प्रभु हमको आशीष से भर देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि उनकी बातों को हम मानते हैं, प्रभु के लोग उनकी बातों को मानते हैं, और इस तरह से प्रभु उनके जीवन में आशीष से भर देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग देखेंगे, हम लोग और वचन को देखेंगे इसके विषय पर। प्रभु का धन्यवाद। यूहन्ना रचित सुसमाचार हम लोग देखेंगे 16 अध्याय का 24 पद। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है, अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 24 पद। यहाँ पर लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा,
मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। इसका मतलब हम 2024 में प्रभु से हमने कुछ नहीं मांगे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना की, आराधना किया, बाइबल पढ़े, गीत गाए और इस तरह से 2024 ऐसी पार हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि यहाँ पर सिखाता है प्रभु हमको कि अब तक तुमने, यानी 2024 में तुमने कुछ नहीं मांगा है मेरे नाम से। प्रभु का धन्यवाद। 2025 आ गया है तो इसलिए नए साल में हम प्रवेश किए हैं, तो नए जीवन, नया जीवन के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ प्रभु के वचन के अनुसार हमें मांगना है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हमको यहाँ पर सिखाता है अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है। सच में 2025 में हम प्रभु के नाम से अगर हम मांगते हैं तो सच में हमारे जीवन में प्रभु काम करने के लिए तैयार है, आशीष देने के लिए तैयार है, और इस तरह से प्रभु हमारे जीवन में आशीष से भर देगा। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे।